नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हिंडनबर्ग रिसर्च याद है आपको? अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी ने पिछले साल गौतम अडानी पर ऐसा बम फोड़ा था कि अडानी ग्रुप आज तक उससे उबर नहीं पाया है। हिंडनबर्ग रिसर्च भारत में एक और बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने पिछले साल 24 जनवरी को अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की शेयर बिक्री से ठीक पहले एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अडानी ग्रुप पर शेयरों की कीमत में हेरफेर समेत कई तरह के आरोप लगाए गए थे। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन किया था, लेकिन इस रिपोर्ट के कारण ग्रुप के मार्केट कैप में 150 अरब डॉलर तक गिर गया था। इससे गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी भारी गिरावट आ गई थी और वे दुनिया के अमीरों की लिस्ट में काफी नीचे खिसक गए थे। हालांकि हाल ही के महीनों में अडानी ग्रुप के शेयरों ने काफी हद तक अपने नुकसान की भरपाई कर ली है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अब तक कई कंपनियों के घालमेल का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इस कंपनी की स्थापना 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। दरअसल ये एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स को एनालाइज करती है। इस कंपनी का नाम 6 मई 1937 में हुई हाई प्रोफाइल हिंडनबर्ग एयरशिप हादसे के नाम पर रखा गया है। ये दुर्घटना अमेरिका में न्यू जर्सी के मैनचेस्टर टाउनशिप में हुई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती है और फिर उसके बारे में रिपोर्ट को पब्लिश कर देती है। कंपनी का दावा है कि उसकी नजर मैन मेड डिजास्टर्स पर रहती है। इनमें अकाउंटिंग में गड़बड़ी, मिसमैनेजमेंट और छिपाकर किए गए लेन देन शामिल हैं। कंपनी फिर प्रॉफिट कमाने के लिए टारगेट कंपनी के खिलाफ बेट लगाती है। यहां आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की स्थापना करने वाले एंडरसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री लेने के बाद एक डेटा कंपनी फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम में काम किया। वहां उनका काम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों से जुड़ा हुआ था। साल 2020 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे महसूस हुआ कि काम चलाऊ एनालिसिस हो रहा था। एंडरसन इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर का काम भी कर चुके हैं। उनका कहना है कि उन्हें भारी दबाव में काम करने में मजा आता है। वे हैरी मार्कपोलस को अपना रोल मॉडल मानते हैं। मार्कपोलस एक एनालिस्ट हैं जिन्होंने बर्नी मैडॉफ की फ्रॉड स्कीम का पर्दाफाश किया था। हिंडनबर्ग का दावा है कि 2017 से अब तक वो कम से कम 36 कंपनियों में गड़बड़ी का भंडाफोड़ कर चुकी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये हिंडनबर्ग बार बार भारत की कंपनियों के पीछे क्यों पड़ी है? दुनिया में ऐसी कई कंपनियां हैं, उन्हें क्यों छोड़कर भारत की कंपनियों के बारे में ही खुलासा किया जा रहा है? तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है या फिर इसे एक साजिश भी कहा जा सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका कारण हम आपको बताते हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा, अमेरिका ईरान के साथ कारोबार करने वाली 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों को प्रतिबंधित कर चुका है। अमेरिका द्वारा जिन कंपनियों पर बैन लगाया गया था उसमें 3 कंपनियां भारत की थी और कई बार अमेरिका ऐसा कर चुका है, जिससे यह समझा जा सकता है कि एक तरफ तो भारत से अमेरिका अच्छे संबंध बनाने की बात करता है, तो दूसरी तरफ पीठ पीछे कुछ ऐसा करता है जिससे भारत की बदनामी हो। और अडानी की कंपनी के बारे में भी ऐसा कर अमेरिका ने बवाल मचाया और साथ ही साथ सवाल भी उठाया कि संसद से सड़क तक संग्राम हुआ और भारत की कंपनियों को लेकर दुनिया के देशों में विश्वास कम हो गया। हिंडनबर्ग की पुरानी रिपोर्ट देखें तो वो अमेरिका और चीनी कंपनियों के बारे में है, तो फिर उन्होंने अपनी 19वीं रिपोर्ट के लिए अडानी को क्यों चुना? न्यूयॉर्क में शॉर्ट सेलिंग पर न्यूज़लेटर द बियर केव निकालने वाले एडविन डार्सी के मुताबिक उन्हें नहीं पता कि हिंडनबर्ग ने अडानी की ओर देखना क्यों शुरू किया, लेकिन एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर्स को जब कोई टिप मिलती है, कहीं से गुमनाम ईमेल आता है, तो वो उस कंपनी की ओर देखना शुरू कर देते हैं। तो सुना आपने गुमनाम ईमेल। फिर सवाल उठा कि आखिर ये गुमनाम ईमेल किसने किया? जानकारों के मुताबिक ये ईमेल अमेरिका की एजेंसियों की तरफ से भारत को बदनाम करने के लिए किया गया। वो क्यों, अब ये भी समझिए। दरअसल जिन कंपनियों को शॉर्ट सेलर निशाना बनाते हैं वो कई बार मानहानि का दावा करते हुए अदालत का रुख करते हैं, लेकिन वहां केस को साबित करना चुनौतीपूर्ण होता है। वजह है अमेरिका में आजादी से बोलने के अधिकार को मिली कानूनी सुरक्षा। हिंडनबर्ग अमेरिका की ही शॉर्ट सेलर्स है। ऐसे में अमेरिका को पता है कि भारत के खिलाफ कुछ भी कहा जाएगा तो अगर ऐसा केस किया भी गया तो भारत कुछ नहीं कर पाएगा।
क्योंकि अमेरिकी अदालतें बोलने की आजादी का बहुत ध्यान रखती हैं और बहुत सारे एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर ये कहकर केस जीत गए कि उनका बोलने का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए, चाहे वो अपना मत व्यक्त कर रहे हों या फिर रिपोर्ट में क्या लिखा हो। बोलने की आजादी शॉर्ट सेलर को एक कवच प्रदान करती है, चाहे कंपनी को क्यों ना लगे कि रिपोर्ट गलत है। सुना आपने इस लाइन को, चाहे कंपनी को क्यों ना लगे कि रिपोर्ट गलत है, यानी हिंडनबर्ग रिसर्च कुछ भी गलत कहे उसे सही मान लिया जाएगा। और अमेरिका ये अच्छे से जानता है, अमेरिका को पता है कि भारत किस तरह तरक्की कर रहा है, अमेरिका को पता है भारत रूस के करीब है, अमेरिका को पता है भारत विश्व शक्ति बनने की ओर है, अमेरिका को पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे तेजी से बढ़ रही है और अमेरिका इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी ताकत है और कोई क्यों चाहेगा कि कोई उससे आगे बढ़े। और भी कई वजह हैं और इसी वजह से भारत के खिलाफ कभी ऐसी रिपोर्ट आती है तो कभी मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाए जाते हैं, तो कभी कभी किसी मुद्दे पर ऐसे दखल देने की कोशिश की जाती है कि मानो भारत को एक तरीके से दोषी ठहरा दिया जाता है। लेकिन अमेरिका को जान लेना चाहिए कि ये पहले वाला भारत नहीं है। हाँ, कुछ अगर ऐसा होता है तो बवाल जरूर होता है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण भी भारत देता है और उस देश को आईना दिखाने का भी काम करता है जो उसके खिलाफ काम करता है। और अमेरिका को भी भारत कई बार आईना दिखा चुका है और अब जब एक बार फिर हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट जारी करेगा तो बवाल मचना तय है, लेकिन भारत को जवाब देना और आईना दिखाना आता है, जो ये बताएगा कि पहले सवाल उठाने वाले को अपने गिरेबान में झांककर जरूर देखना चाहिए। और कई बार भारत ऐसा कर चुका है और इस बार भी भारत ऐसा करने वाला है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।